हेलो। आज फिर एक बार आप लोगों के साथ गीता के चौथे अध्याय के सारांश को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ है। और गीता के चौथे अध्याय का सारांश जो उसमें उल्लेखित है वो आपके साथ वो शेयर करने की कोशिश करूँगा। इसमें है कि संपूर्ण कर्मों को लीन करके और संपूर्ण कर्मों के बंधन से रहित होने के दो उपाय हैं। कर्मों के तत्वों को जानना और तत्व ज्ञान को प्राप्त करना, ये दो उपाय हैं। भगवान सृष्टि की रचना तो करते हैं, पर उसमें, उस कर्म में और उसके फल में कर्तृत्व अभिमान एवं आसक्ति न होने से वे बंधते नहीं हैं। कर्म करते हुए जो मनुष्य कर्म फल की आसक्ति, कामना, ममता आदि नहीं रखते, अर्थात कर्म फल से सर्वदा निर्लिप्त रहते हैं और निर्लिप्त रहते हुए कर्म करते हैं, तो वे संपूर्ण कर्मों को काट देते हैं, जिसके संपूर्ण कर्म जल जाते हैं, निष्काम हो जाते हैं। और जो कर्म और कर्म फल की आसक्ति नहीं रखता, वह कर्मों से सांगोपांग पवित्र होता हुआ भी कर्मों से नहीं बंधता है। जो केवल शरीर निर्वाह के लिए ही कर्म करता है तथा जो कर्मों की सिद्धि और सिद्धि में सम रहता है, वह कर्म करके भी नहीं बंधता है। ये दोनों दो चीज है, ये गौर करने वाली चीज है। जो केवल कर्तव्य परंपरा सुरक्षित रखने के लिए ही कर्म करता है, उसके संपूर्ण कर्म लीन हो जाते हैं। इस तरह कर्मों के तत्वों को ठीक तरह से जानने से मनुष्य कर्म बंधन से रहित हो जाता है। जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाना ही तत्व ज्ञान है। यह तत्व ज्ञान पदार्थों से होने वाले यज्ञों से श्रेष्ठ है। इस तत्व ज्ञान में संपूर्ण कर्म समाप्त हो जाते हैं और तत्व ज्ञान के प्राप्त होने पर फिर कभी मोह नहीं होता। पापी से पापी मनुष्य भी ज्ञान से संपूर्ण पापों को तर जाता है। जैसे अग्नि संपूर्ण ईंधन को जला देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। तो इस तरह का जो, ये तो केवल सारांश है गीता के चौथे अध्याय का। इसका विस्तृत वर्णन हमें गीता में मिल जाता है। तो ये था जो चौथे अध्याय का, गीता के चौथे अध्याय का सारांश, जो सेलिएंट फीचर्स जो होते हैं वो मैं आप सबके सामने, आप सबके साथ शेयर किया। आगे के एपिसोड में मैं 5वें और फिर
इस तरह से एक एक अध्याय का मैं आपके साथ जिक्र करूंगा।